अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। और कल की आप लोगों ने रेमेडी नहीं देखी तो आप जाके मेरे चैनल पर विज़िट करें। और कल मैंने इतनी बेहतरीन सी रेमेडी आप लोगों को बताई थी कि आप अपने फेस को किस तरह से ग्लो करते हैं। खूबसूरत कपड़े पहनेंगे और इतनी ज़बरदस्त लगेंगे, और धूप इतनी कड़क है कि आप लोग का रंग सांवला हो गया है और आप लोग के फेस इतनी ग्लो किस तरह होंगे। तो वो जो है ना, आपको मैं मेरे चैनल पे जाके आप विज़िट करें और वो वीडियो को वॉच करें। बहुत सारे लोगों ने वॉच किया और कमेंट्स भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने ये रेसिपी आज डाउनलोड की है। ईद की स्पेशल रेसिपी है, कौरमे की रेसिपी, जो बहुत कम लोगों से बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ईजी इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिए थे 4 से 5 अदद बड़े प्याज, ठीक है। अगर छोटे हों तो आप 8 ले लें। फिर मैंने वो उसको अच्छे से मतलब कटिंग कर ली थी। और उसके बाद मैं आपको ये ऑयल में, मैंने 1 कप ऑयल था और ऑयल थोड़ा गर्म था, उसमें मैंने ये डाल दिया प्याज और इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम में नहीं करेंगे, थोड़ा सा हाई फ्लेम में करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हमारे प्याज बन जाए। और बाहर के प्याज आप हमेशा नहीं डालिएगा कौरमे में, क्योंकि वो कॉर्नफ्लावर डालते हैं और कॉर्नफ्लावर जब भी हम खाने में डालते हैं प्याज के साथ ही वो मिक्सअप हो जाता है, वो स्ट्रक्चर नहीं बनता फिर। अच्छा, फिर इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। अगर आप हमामदस्ता हो आप लोग के पास तो आप उसमें आप पेस्ट बना लीजिए, उसमें कूट लेना। और अगर नहीं है तो आप इसी ब्लेंडर में भी पेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है वो आप लोग के ऊपर। और ये दरदरा सा बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा कौरमा। ये लाइट सा ब्राउन हो गया, इसको निकाल लिया मैंने। उसके बाद मैं इसी एक बर्तन में मैं ले लूँगी दही मैंने 1 किलो ले लिया था, ठीक है। 1 किलो लेने के बाद में जो मैंने प्याज को फ्राई किया था ना, वही ऑयल, देखिए इसमें थोड़ा प्याज भी है, वही ऑयल मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है, अपने दही में। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए इसके अंदर। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ मैं आप लोग के लिए आती रहूँगी, ठीक है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त ये मिक्सअप भी हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना मटन। 1 केजी ये बकरे का गोश्त था और इसको मैंने डाल दिया। इसमें अच्छे से धो के हम डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और इसको ज़बरदस्त मिक्स कर, इसमें मैंने पानी कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। और इसमें मैंने मटन डाल दिया। मटन डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन मैंने 3 बड़े चम्मच डाले, ठीक है। और बिल्कुल नहीं डरिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। जिस तरह से स्टेप मैं आपको बता रही हूँ उसी स्टेप को फॉलो करके आप पकाएँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैं डालूँगी इसमें हल्दी, और 3 बड़े चम्मच इसमें मैं डालूँगी साबित धनिया के, जो मेरे पास तो पेस्ट नहीं, पाउडर नहीं था, तो मैंने इसी तरह से दरदरा इसको पीस लिया था। उसके बाद मैं डालूँगी जायफल जावित्री का 1/2 टेबल स्पून, ठीक है। और ये मैं डाल दूँगी इसमें धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर। नमक डालेंगे इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के नमक डाल देंगे इसमें। फिर इसमें मैंने अब कट कर दिए थे अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने फिर बाद में डाला, पर किसी भी स्टेप में डालें, पर यही स्टेप में सारी चीज़ें एक साथ ही डाल रही हूँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था 3 बड़े चम्मच, ठीक है। और इसमें मैंने डाल दिया था 1 बड़ा चम्मच कौरमा मसाला। कोई सा भी ब्रांड का डालें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से इसको हम थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे। फिर इसके बाद मैंने डालना था इसमें लौंग अगर आपके पास है तो 6 अदद लौंग डाल दें, और 6 अदद हरी इलायची, 6 अदद लौंग और 6 अदद हरी इलायची, ठीक है। ये डालिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। ये देखें मैंने लौंग डाल दिए, ठीक है। और इतनी जितनी क्वांटिटी का आप लौंग डालेंगे उतनी क्वांटिटी में आप हरी इलायची डालेंगे, ठीक है। ये डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको ढक्कन दे के मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकाएंगे। हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे, मीडियम टू लो, बिल्कुल मतलब लो से थोड़ा सा ऊपर हम इस फ्लेम में इसको पकाएंगे। ये तकरीबन बन जाएगा 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर ये लगेगा, ठीक है, पकने में। तो ये पकता रहेगा और जब ये पकेगा फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये किस लुक में आ गया। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया ना, तो हम इसको ढक्कन दे देंगे अच्छे से।
ढक्कन देने के बाद 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट इस तरह लग ही जाएगा, क्योंकि बकरे का गोश्त है तो ये जो है ना रखा हुआ गोश्त कभी भी मत लीजिएगा, वो बहुत देर से गलता है। ताज़ा गोश्त लेके आप उसी टाइम बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त और जल्दी गल जाएगा। ठीक है, जब भी मैंने 1 घंटे बाद इसको देख लिया था, उसके बाद मैंने जो अपना ये प्याज का मैंने जो बनाया था ना पेस्ट, आप इसको कूट ले तो वेल एंड गुड है, वो कूट नहीं सकते तो पेस्ट बना लें, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बस ये डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक किस तरह होती है। बस यही है। ठीक है, जब भी आप एंड में अच्छा ठीक है, इसमें एंड में प्याज डालेंगे ना तो उस स्टेज में हल्का सा बस इसको मिक्स करना है, और थोड़ा सा 1 ड्रॉप हम केवड़ा एसेंस का डाल देंगे। केवड़ा वाटर है तो 1 चम्मच डालना है, केवड़ा एसेंस है तो 1 ड्रॉप बहुत है, बिल्कुल उसमें कड़वा हो जाता है, फिर आपका कौरमा अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक हो गई है और बहुत ज़बरदस्त ये बना था, बहुत अच्छा बना था। आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपातियों के साथ सर्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके साथ जिस चीज़ के साथ भी आप सर्व करें, पर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ब्यूटीफुल रेसिपी है। और इस ईद में आप ज़रूर इसको इंजॉय करें और बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे अपने गेस्ट से। तो मुझे दुआ में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें, और बड़ी ताकरातें आई हुई हैं तो मुझे प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, बिकॉज आई नीड योर प्रेयर्स। एंड इंशाल्लाह आप सबको अल्लाह पाक का अपने हिफ्ज़ मान में रखें। और मुझे दे इजाज़त, फिर नेक्स्ट कुछ नए इंग्रेडिएंट्स के साथ, कुछ नए एपिसोड्स के रेसिपीज़ के साथ मिलूँगी। और ज़रूर आप मेरे चैनल पे जाके जो है ना वो फेस का मैंने आपको टिप बताया, वो ज़रूर वॉच करें वीडियो को, और आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो बनेगी, वो बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। तो मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।